College of Education. Our next resource person, Mr. Manoj Khanna, who is District Convener, Haryawal, Punjab, Nawashahar, and Professor Rashmi Gujarati, who is Campus Director of KC Group of Institution, Nawashahar. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and coming over for this seminar. I also welcome all the faculty members, staff members, and students from the various group in 2047. So it is essential for a youth to understand and adopt the Panch Pran in the age of Ambedkar. So these Panch Prans are more of developed. So as we start any occasion with the divine blessing of God and with the light of lamp that will give the positive energy to our occasion. So keep aligned with the traditional culture. So I request today's guest speaker, Madam Vandana Rao, and our resource persons, Dr. Vikas Teji, Mr. Manoj Khanna, and Professor Rashmi Gujarati, to please come forward for a lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. Thank you very much, ma'am. और संवाद, आप जानते हो कि संवाद ये नहीं हो सकता कि यहाँ से लेक्चर हो और आप सुनी जाओ। संवाद में अगर एक वाद होगा, एक विवाद होगा, एक बात होगी और उस बात में से आगे बात निकलेगी, फिर बात निकलेगी और बात, जैसे कहते हैं ना कि एक सवाल हो, उस सवाल का जवाब एक और सवाल हो। और अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, तभी उसमें से कुछ निकल सकता है। तो जो विषय मेरे पास है, जिस विषय पे मैंने आपके साथ संवाद करना है, वो है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स। अभी अभी जो मैम यहाँ पे थे, जिन्होंने ये थीम को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप लोग चाहते हो सभी भारत विश्व गुरु बने? प्लीज, मैं अभी बात कर चुका हूँ, ये लेक्चर नहीं होगा, संवाद है, संवाद ही होगा। प्लीज हाथ खड़े करिए, बताइए कि आप लोग चाहते हो भारत विश्व गुरु बने? वेरी गुड, सभी चाहते हो। आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ, मैम चाहते हैं, सभी हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इंडिया को कम से कम बहुत जल्द विश्व गुरु के रूप में देखें। क्या आपको पता है पहले भारत क्या था? भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, कहते थे, कहते थे, बताइए प्लीज। और फिर क्या हो गया कि भारत सोने की चिड़िया होने के बाद, विश्व गुरु होने के बाद एकदम इतना पिछड़ गया? ऐसा क्या हुआ? हाँ जी, कोई भी एक बच्चा बताए, कोई भी एक। हाँ जी, क्या
कारण रहा होगा कि भारत पिछड़ा और इतना पिछड़ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। पहले बच्चे ने खड़े हो प्लीज, वेरी गुड, मैं वेरी गुड कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बैठ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, दसो बैठो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਿਛੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਟੈਰੋਰੇਟ ਹੋਈ, ਗਿਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनू पिछे गुलाम बहुत देर तो अंग्रेजों का गुलाम रहा, ठीक है। उस तो भी पहला जिहड़ा मैं बहुत वधिया गल कही, उस तो भी पहला दी गल्लां ने जदों फॉरन बाहर के लोग मुगल आन के इत्थे आक्रमण करते सी, उन्होंने हिंदुस्तान को लुटिया, उन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति नूं तबाह करता। संस्कृति तबाह करने नाल सब तो वड्डी की तबाही हुई साडे देश की। किसी भी कंट्री को प्रॉस्परस करने के लिए ना, देखो प्रॉस्परस करने के लिए विश्व गुरु बनाने के लिए, देखो कोई भी गुरु आ, विश्व गुरु कोई किवें बनेगा? जदों उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड होएगा, ठीक है। पुराने टाइम पे, तक्षशिला के टाइम पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग सी, बहुत स्ट्रॉन्ग सी। बाहरों ऑल ओवर द वर्ल्ड ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਚਾਣਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਦਨਾਨੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਨਾਨੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਨਾਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चाणक्य का जवाब की सी, बड़ा खूबसूरत जवाब सी। चलो दनानंद उन्होंने कहता, चाणक्य कहता कि वो दनानंद उन्होंने कहता कि मैं ना, तू मेरी सभा च हो खड़ा हो के मेरे बारे गल कर रहा है, तू दीक्षा किने तो लेगा? चाणक्य पता की कहता? चाणक्य कहता अगर मेरी शिक्षा च दम है तो मैं अपना पालन पोषण करने वाले सम्राट पैदा कर लांगा। तो उन्हें पैदा किया पैदा चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हें सम्राट बनाया। किन्ने बनाया? चाणक्य ने बनाया। चाणक्य दी एजुकेशन
दैट मीन ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੱਸੋ, ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। मैं भी कहना सहमत हाँ कि जे आप कंट्री में विश्व गुरु बनाना वा तो एजुकेशन की महत्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गल करते हैं बट तुसीं ये देखा होगा कि असीं सिर्फ अपने राइट्स की गल करते हैं। ठीक है, असीं कहते साडा राइट आ, फंडामेंटल राइट आ मेरा, असीं अपनी ड्यूटीज की गल नहीं करते। जिन्नी अपनावांगे नहीं उन्नी देर तक इंडिया जड़ा कभी भी विश्व गुरु 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ने। मैं इत्थे आने तो पहला 10 मिनट तुहाडे डायरैक्टर मैडम दे बैठा सी रूम च ते उन्होंने मैनूं एक क्लिप दिखाई जिहड़ी क्लिप बड़ी ही हरास करने वाली सी। वो क्लिप सी कि कोई भी पर्सन ABC कोई भी हो सकता, वो जिहड़ा साडा झंडा है नैशनल फ्लैग आ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ किहदी रिस्पैक्ट डिसरिस्पैक्ट करते हैं? असी अपनी खुद की डिसरिस्पैक्ट करते हैं। असी ये नहीं है कि असी जड़ा वा बड़े वड्डे हो रहे हैं, असी ये देख रहे हैं वा कि तुहाडा खुद की सोच किस रूप च है। सो ये जिहड़ी फंडामेंटल ड्यूटी है साडी की रिस्पैक्ट करना, साडे जिहड़े झंडा वा या जिहड़ा वो हुणे पिछे 2020 दे विच जदों कोविड आया, हुण भी फ्लड की सिचुएशन आई हुई है। जो फ्लड की सिचुएशन आई तुसीं देखिया कि बहुत लोग जाके उत्थे उत्थों दे इफेक्टेड परसनस की हैल्प करते ना, करते कि नहीं करते? हाँ, ये भी साडी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वैन कॉल्ड अपॉन जो भी नैशनल एमरजेंसी है, जो भी किसी एवं की जरूरत है, जो साडी जरूरत है सानूं अगे आके उसकी हैल्प करनी चाहिए है। कोविड के टाइम जिथे एक बन्ने असी याद करते हैं सोनू सूद नूं, करते हैं याद है बच्चे? क्यों करते हैं याद? की कीता सी सोनू सूद ने? हाँ जी प्लीज। बहुत बड़ा अपना नाम कमाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठो बैठो, बहुत बढ़िया। कल नाम कमा उन्हें इसलिए किया कि उन्होंने लगा कि मैं इस वेले इसकी हेल्प करनी है। जो देखो आप ह्यूमन बीइंग आ, आप इंसान आ, ठीक है? अगर सानू एक इंसान नू दर्द विच देख के दुख हुंदा
then and only then ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ है बच्चे, कई मेरे ख्याल पंजाब तो बाहर हिंदी च बोलता, अगर हमें एक दूसरे को देखकर दुख नहीं होता तो हम लोग इंसान नहीं हैं। हमें एक इंसान को देखकर दुख होना चाहिए, हमें उसकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। जब नेशन कॉल करता है, नेशन कॉल करता है कि आओ आगे बढ़कर इस पेंडेमिक में हेल्प करो, तो हमें आगे आके हेल्प करनी चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। एक तरफ हम सोनू सूद को याद करते हैं और एक तरफ सारे हिंदुस्तान में क्या था, बहुत सारे लोगों ने उस समय व्यापार किया एक जो हेल्प की, और इसी हेल्प की ताकि वो जो विक्टिम था या जो प्रॉब्लम, ये भी क्या है फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, सभी को एक समान समझना, जैसे ये है कि अगर ये हमारा राइट है ना कि वी शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, डिस्क्रिमिनेशन ना होना या डिस्क्रिमिनेशन ना करना, अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट है तो इसको ना करना हमारी ड्यूटी है। हर एक की, हर सिटीजन की रिस्पेक्ट करना क्या है हमारी ड्यूटी है। अभी रिसेंटली आपने अभी बोला, बिल्कुल सही बोला कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अभी रिसेंटली कौन सी ड्यूटी जो है ऐड हुई थी, किसी को भी पता हो शायद? राइट ऐड हुआ है हमारे, हुआ है, वेरी गुड। क्या है ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये फंड देनी है, ये क्या है फंडामेंटल राइट है, हर बच्चे का राइट है। और ये बीइंग पेरेंट, बीइंग सिटीजन, बीइंग एजुकेटेड पीपल, हमारी ड्यूटी है कि कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो 6 से 14 की उम्र का है और उसे एजुकेशन नहीं मिली या उसको स्कूल में नहीं भेजा जा रहा, चाहे उसके लिए उसका जो पेरेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसके लिए उसके घर का कोई भी और जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है अभी 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी, उसके रूप में ये ऐड हुई है। उसके अलावा और क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए काम करना, और एक जो फंडामेंटल ड्यूटी वो हम खुद, हमारे खुद से रिलेटेड है, वो ये है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हो, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई भी है, हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अपना बेस्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करें और उस प्रोग्रेस को बाद में ले जाकर हम कंट्री की डेवलपमेंट में लगाएं। ये क्या है, ये हमारी क्या है फंडामेंटल ड्यूटी। हमें क्या क्यों ज़रूरत है, मैंने जब आपसे बात की कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका एम है कि आगे जाकर हमने क्या करना है, भारत को, इंडिया को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। अगर हमने विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या क्या काम हमें करने हैं, क्या क्या काम हमें करने चाहिए। अगर हम सिर्फ राइट, देखो अगर हमारा कंट्री जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी की नींव सिर्फ राइट नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो डेमोक्रेसी की नींव है। राइट एंड ड्यूटी दे बोथ गो साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ चलती हैं। इसीलिए हमें जितनी भी हमारी ड्यूटीज हैं उन सभी का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए और हमें उनको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे ना तो और काम अपने आप अच्छे से होते जाएंगे। बात सैक्रिफाइस की आती है। अभी हम अपना मना के हटे हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त को क्या होता है? क्या होता है? हाँ,
आज़ादी हुई थी हमारी देश की आज़ादी की बात है। स्ट्रगल को वो अप्रिशिएट करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारे जो देशभक्त हैं सभी देशभक्तों का मान करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। जो भी लोग जिन्होंने बड़ी इतने मुश्किल से हमें आज़ादी दिलाई, जो भी इसमें शामिल थे, उन सभी का सम्मान करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने देश में रहें और अपने ही देश का मान ना करें। हम उसको अगर उसका सम्मान नहीं करते, अगर हम उसको ऐसे नहीं रखते, फ्रीडम को नहीं याद करते, तो आने वाले समय में हम लोग दोबारा क्या जा सकते हैं, गुलामी की तरफ जा सकते हैं। हम याद करते हैं शहीद भगत सिंह को, करते हैं याद, हम तो रहते ही शहीद भगत सिंह नगर में करते हैं सभी को। अब आप यूथ बैठा है सारा, अगर मैं ये पूछूं सभी यूथ से कि आप सबका आइडल कौन है बताइए, तो मैक्सिमम का आंसर मेरे ख्याल से यही होगा कि शहीद भगत सिंह हमारा क्या है, आइडल है आइडियल, यस ना। लेकिन क्या हम लोगों को पता है शहीद भगत सिंह का पूरी जीवनी, क्या हमें पता है शहीद भगत सिंह की फिलॉसफी क्या है? हम लोग कोई भी जो सेक्रीफाइस शहीद भगत सिंह ने किया उससे 10%, 2%, 1% भी सेक्रीफाइस करने के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? नहीं तैयार। हम लोग कहते हैं कि शहीद भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, पड़ोस में जो है वो कर दे, वो आंदोलन कर दे, जो भी हमें चाहिए हमें मिल जाए। हमें अपने राइट्स के लिए सारे अवेकन हैं, हम अपने राइट्स को लेने के लिए सब चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज के लिए अवेकन नहीं हैं। जब तक हम अपनी ड्यूटीज के लिए अवेकन नहीं होंगे तब तक हम अपने देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। थैंक यू। Thank you so much, sir. She will tell you about the Punch Run. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 5 ਪ੍ਰਣ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। 247 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
जिस तरह के उन्होंने स्किल होगी हैंडीक्राफ्ट है, कोई हैंडीक्राफ्ट कर सकता है, कोई अपनी विरासत की कोई चीज़ां है, कोई पुरानियां चीज़ां जिवें कि हम देखते हैं यूट्यूब के उत्ते भी कई चीज़ां जिहड़ियां गिलास वगैरह हो गए, बर्तन वगैरह हो गए, विरासती चीज़ां असीं यूट्यूब ते दिखाउंदे हैं। क्यों ना असीं उन्हां दे जिहड़े सभ्याचारक मेले लगदे उन्हां दे विच प्रदर्शनियां लगाईए तां जो आउण वाले जिहड़े साडीआं पीढ़ियां ते जिहड़ियां होण वालीआं पीढ़ियां उन्हां नूं साडी जिहड़ी विरासती चीज़ां बारे जानकारी होवे, साडे इतिहासक चीज़ां जिहड़ियां उन्हां बारे जानकारी होवे, साडे जिहड़े देश दी प्रॉपर्टी आ कि साडी सरकार दा ही फर्ज बनदा कि ओही साडी सरकार है जिहड़ी ओही साडीआं प्रॉपर्टीज़ नूं संभाले, कि साडा फर्ज नहीं बनदा कि असीं उन्हां प्रॉपर्टीज़ दी देखभाल करिए, भंन-तोड़ ना करिए। जे असीं किते जांदे आ तां देखदे आ बाहर फॉर एग्जाम्पल बाहर दे देश ही देख लो उत्थे कितनी सफाई है। जे साडा भारत स्वच्छ होगा तां सेहत भी सही होगी, जे भारत ही स्वच्छ नहीं है तां नौजवान पीढ़ी सेहतमंद किधर होगी। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। So I request next speaker to please try to complete your topic within 2 to 3 minutes because we have a limited time. So next I would like to call upon on stage Miss Palak. She will give you knowledge on a topic colonial mindset. 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 77ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ PM ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ
ये जो देश में जो चल रहा है अमृतकाल, उसमें फोरम को ऑर्गेनाइज किया। अंकुश जी का भी धन्यवाद और सभी इंस्टीट्यूशंस के जो प्रिंसिपल बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो क्रक्स था वो विकास जी ने दे दिया, तो मैं विकास जी का धन्यवाद करता हूँ कि विकास जी ने ड्यूटीज़ के ऊपर बात की। तो बस मैं उसमें एक लाइन और ऐड करूँगा कि उन्होंने कहा कि ये संवाद है जिसमें एक दूसरे से हम बात करते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई एक स्टूडेंट पहले खड़ा हो जाए, फिर मैं उससे क्वेश्चन करूँगा। फॉलो करते हैं एज अ कि हमें चीज़ करनी ही पैनी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साढ़े अंदर एक विलिंगनेस होती है कि साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। जितनी बहुत इसको क्या कहते हैं, संवाद है ना, तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूटीज। जो हम अपनी इच्छा से खुद लेते हैं, अपनी इच्छा से जिम्मेवारी को लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, ये क्लब ने किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने आगे आकर इस प्रोग्राम को किया। तो आपको स्कूल में कोई टीचर काम कहता है कि ये करके आओ, या मतलब पौधे लगाने हैं मान लो, तो आपको कोई काम कह दिया, वो आपकी ड्यूटी हो गई। जब हमें कॉलेज में कोई प्रिंसिपल या कोई काम कहता है, पीएन को कोई काम कहता है, वो उसकी ड्यूटी हो गई। अपनी इच्छा से वो कुछ एक्स्ट्रा करे, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस चीज़ की बात की है प्रधानमंत्री ने कि इस समय पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, वो क्या है कि हम खुद आगे आकर अपना हाथ बढ़ाएं और देश निर्माण में जो जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी दे सकते हैं उस पर दें। मेरा विषय है, मुझे जो आज विषय मिला है वो है कि अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व। अभी बच्ची ने बात की कि कनाडा जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो अपने देश में क्या नहीं है। मैं यहाँ भी ये पहले मैं स्टार्ट ही यहाँ से करना चाहूँगा। हमारी जो विरासत है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उसमें कंडेम नहीं, उसमें हम किसी भी देश को, किसी प्रांत को, किसी व्यक्ति को हम कंडेम नहीं करते। हमारी जो सोच है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो हमारी भारत की सोच है, हमारी विरासत है, जिसको लेकर आपने आगे बढ़ना है सभी युवा ने, सभी जो युवाओं ने, जो जिस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, ये जो अमृतकाल का, कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो पहली बात उसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमको किसी भी चीज़ को कंडेम नहीं करना, हमें अपनी विरासत का प्रचार प्रसार करना है। तो हमारे पास क्या था, अभी हम आप सभी जो पीछे बातें भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, तो उनका ध्यान वापस आए, तो उसके लिए हम कुछ लाइनें बोलेंगे। आप सभी ने पूरी निष्ठा और भाव से मेरे साथ बोलनी है। आपने सुनी भी होगी, पर थोड़ा सा आज भाव से बोलनी है, ताकि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है इसमें हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, बोलिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। बोलिए सभी मेरे साथ, बोले, बोल नहीं रहे। दुनिया को सब दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है यहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तक गिनती आई। बोलिए सभी साथ में। तारों की भाषा बोलिए तभी अंदर से भावना आएगी, नहीं बोलोगे तो नहीं दुनिया होगा, को फिर होगा ही नहीं। पहले सिखलाई। जब बोलोगे तब होगा। बेताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल, जाना मुश्किल। अभी आप समझे ये कनाडा वाली जो बात कही थी, तो ये सारा जो है सुश्रुत और विकास भाई ने चाणक्य की बात की। जो चिकित्सा का क्षेत्र था उसमें भी हम टॉप पे थे। नाड़ी को चेक कर कर आपकी सारी वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस बता दिया जाता था कि आपके शरीर में कहाँ पर इम्बैलेंस है और आपका जीवन किस चीज़ को खाने के लिए हुआ है और किस चीज़ को नहीं खाना है। तो किस चीज़ का परहेज रखना है, किस मौसम में क्या खाना है, इतना गहन विज्ञान हमारे भारत के पास था। तो वो विलुप्त हुआ है। पर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो मुश्किल ज़रूर है, पर ये सपना ज़रूर साकार होगा, 100% हमें उम्मीद है। और कि ये आने वाले समय में हम इसको दोबारा री-इस्टाब्लिश करेंगे सब चीज़ों को। इसकी एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, आप सबने देखा है कि आपके कॉलेज में भी इंटरनेशनल योगा डे पूरे विश्व के साथ मिलकर मनाया जा रहा है। आपको पता है आपके कॉलेज में कहा गया था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी? भारत से हुई थी ना? बोलिए यस और नो। भारत से ही योग पूरे विश्व में स्वीकृत हुआ। आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारत से योग की चल रही है। और ऐसे ही चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, कोई भी आप फील्ड उठा के देख लीजिए जिसमें हमको पूरा विश्व जो है वो कॉपी नहीं कर रहा। हमारी बात अभी हमने G20 में अपनी सहभागिता निभाते हुए नेतृत्व किया है। पूरा विश्व हमारे दिखाए हुए मार्ग पर चलने पर इंतज़ार कर रहा है कि हमें मार्गदर्शन करो कि आगे क्या करना है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हमें विरासत, ये जो हमारी विरासत है ये 100 या 200 साल पुरानी नहीं है। इसको कभी भी ऐसे मत समझना कि हम 100, 200 या 400 या 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत रिच थी, बहुत कल्चर्ड थी। वो सारी जो कल्चर है वो आज हमारी नई शिक्षा नीति में, जिसकी बात की विकास भाई ने, नई शिक्षा नीति में उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और वो शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाले समय में हमारी जो विरासत है और संस्कृति की धरोहर है उसको आगे लेके जाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी तक जो हमारे पास जो विज्ञान पढ़ा है, नालंदा और ज्ञान के क्षेत्र थे हमारे देश में, नालंदा विश्वविद्यालय और जो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वो हमारे भारत देश में थे। तो वो सारे विलुप्त हुए हैं। अभी दोबारा से NAAC के माध्यम से उसको दोबारा, उस एजुकेशन को, उस संस्कृति को दोबारा उसको री-इस्टाब्लिश करने का प्रयास अभी चल रहा है इस देश में। सबसे बड़ी उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस देश में भी जाते हैं, आपको पता है कि उस देश के लोगों के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाते हैं? भगवत गीता लेके जाते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए। हाथ खड़ा करें कि हमारे में से कौन भगवत गीता को सुनता है या पढ़ता है। हाँ जी, पीछे। तो ये जो हमारी विरासत है भगवत गीता, जिसको
जिसमें हर चीज़ जो पूरी दुनिया को राह दिखा रही है, उसमें हर समस्या का समाधान है, हर संशय का समाधान है। उसे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, क्योंकि विदेशों में, इजराइल में भी, इंग्लैंड में जो पुलिस है उसको जब आर्मी की ट्रेनिंग उनकी होती है तो उसमें एक चैप्टर जो है वो भगवत गीता का पढ़ाया जाता है, ताकि उनके अंदर वो जो अर्जुन के अंदर संशय उठे थे अपने दुश्मन के प्रति, और वो ही चीज़ उनके अंदर भी है। तो हमें अपनी जो संस्कृति है उस पर मान होना चाहिए। हम पंजाब की धरती पे बैठे हैं, या ये तो पूरी विरासत से भरी हुई है, और पूरा इसमें हमारी संस्कृति यहाँ पे पूरी इंग्लिश थी। 10 गुरु हमारे जीवन में, हमारे पंजाब में हुए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को कल्याण और शांति का मार्ग दिखाया है। अभी साथ ही वाली स्टेट में चले जाएं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, जहाँ से भगवत गीता का उदय हुआ। तो हमारी जो वहाँ पे भी पूरा कल्चर है, तो ऐसे ही हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और आप सब युवाओं से आह्वान भी किया था कि अपनी भाषा को छोड़कर कम से कम 2 या 4 भाषाएं, 5-10 लाइनें सीखने का प्रयास करें, ताकि हम किसी और बेंगलुरु जाएं या किसी और स्टेट में जाएं तो वहाँ पे हम कम से कम थोड़ी सी उनसे बात कर सकें। तो ये इसके ऊपर बहुत अनलिमिटेड बोला जा सकता है, चाहे सारा दिन इस पर हम बोल सकते हैं, स्टेट वाइज भी बोल सकते हैं। कितनी पोशाकें हैं, कितने व्यंजन हैं हमारी विरासत में, पर हम एक पिज़्ज़े के ऊपर डिपेंड होकर रहे। 5600 भोग लगता है भगवान गणेश जी को, 5600। हर 15-20 किलोमीटर के बाद फूड बदल जाता है, वहाँ पे जाके खाना बदल जाता है। मिठाई की दुकान पे लाखों मिठाइयाँ हैं, पर हम क्या करते हैं, राखी आ रही है कि कैडबरीज ही मीठा है, हमारे लिए क्या है, कैडबरीज ही मीठा है। पर मीठा के लिए तो बहुत सारे व्यंजन हैं, आप देखो कितना है, बर्फी है, ये है, वो है, पर हम अपनी संस्कृति पे मान नहीं करते। तो अपनी चीज़ को प्राउडली लोगों के आगे रखना, स्ट्रांगली रखना कि माई विरासत, माई कल्चर, माई संस्कृति इज़ द बेस्ट संस्कृति इन द वर्ल्ड। तो उसको, अपनी चीज़ को अच्छे से कहना, दूसरे का सम्मान करना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और पंच प्राणों को अपने जहन में रखेंगे तो निश्चित ही हम भारत को, मैं तो कहता हूँ अभी भी भारत विश्व गुरु है, बनाने की जरूरत ही नहीं। विश्व गुरु हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। So now I would like to call upon our stage next student Niranjo Rathore. My topic name is sense of duty among citizens। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣ। We must respect the national flag। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਅਗਸਤ 7 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਟੂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਟੂ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫॉर एग्जांपल टैक्स, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
Thank you so much. Kiran, her views on our topic, the role of development in India. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself is Muskan and I am a student of BCA Wisdom in this college. Today, I am sharing with you my views on the topic, the goal of development in India. Development in India plays a crucial role in improving the quality of the life for its citizens. It proposes economic, social, and infrastructure programs aiming to reduce poverty, inequality, and unemployment by enhancing education, technological development. India's technological development has seen a significant leap in recent decades. The success of ISRO Mars Orbiter mission, digital innovations like Aadhaar and UPI reflects India's technological powers and innovations. Environmental development. India's development traditions also includes a focus on sustainable growth. The country has made strides in harnessing renewable energy, especially solar power. However, environmental concerns like pollution, deforestation, and climate change pose serious threats. Initiatives like Swachh Bharat Abhiyan and Jal Shakti Abhiyan has been launched to address these issues. India's development journey is a tale of remarkable achievements and formidable challenges. The key of the future progress lies in inclusive and sustainable development, while the road ahead adjourns in national rich history and the resilient spirits give hope for a future where India can fully realize its immense potential. Thank you, everyone. With that, I give our thanks to all the speakers, those who have given their views. Dr. Vikas sir, Dr. Manoj, and dear students, those who have visited from other college. Especially we are here to focus on our India, that what is the vision of India in 1947. As in last, we know very well, everywhere we were focusing 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav. Means that Prime Minister has declared that we are in the 75th anniversary and we were enjoying the Amrit Mahotsav. Is it okay in English or Hindi? आप लोगों को कैसा चाहिए? Because Prime Minister has declared new education policy 2020 and in new education policy 2020 the opportunity has given to the students that तब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि बोलना तो सबने एक ही चीज है, लेकिन सबके बोलने का अंदाज अलग अलग होता है. जैसे कि अभी डॉक्टर मनोज सर ने कहा कि डॉक्टर विकास सर ने सब कुछ कह दिया, मैं क्या बोलूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था. ऐसे ही अगर आप लोगों ने भी 15 अगस्त पे न्यूज सुनी होगी तो सोचा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी एक न्यूज दी थी, राइट? और सबसे ज्यादा तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये स्टूडेंट जो बाहर के कॉलेज से आए इसने बहुत अच्छा बोला, उसने भी सारी निचोड़ दे दिया. यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है that is related with पंच प्राण. इंडिया's पंच प्राण means कि 5 गोल को हम फोकस कर रहे हैं. If we talk about the UN Sustainable Development Goal, they have took 17 goal as you know very well. पता है 17 गोल है Sustainable Development के. बट अगर उन 17 गोलों को देखो तो उसके पीछे भी मकसद ये है कि वो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं. जब UN बात करता है तब केवल इंडिया की बात नहीं करता है, कनाडा की बात नहीं करता है, अमेरिका की बात नहीं करता है, वो पूरे विश्व की बात कर रहा है. और वो 17 गोल को लेकर पूरे विश्व को एक अच्छा संसार बनाना चाहता है. बट when we talk about the India, when our Prime Minister say अमृत का महोत्सव 75वां आजादी का महोत्सव has been gone. आपको पता है कि अमृत का महोत्सव की जर्नी जब शुरू हुई, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी
डॉक्टर मनोज ने कहा कि आप लोगों ने भी सुना है कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भाई पहले कहा जाता था, अब इंडिया सोने की चिड़िया क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हमको अपनी हेरिटेज ऑफ इंडिया को देखना होगा। ये जो गोल बनाए जाते हैं ना, ऐसे नहीं गोल बनाए जाते हैं, हर गोल का एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ होता है। अगर आप और गहराई से देखें तो हम बात कर रहे हैं इंडिया डेवलप की। जब दूसरे नंबर पे हम आते हैं तो हम ये क्या करना है, रिमूव माइंडसेट ऑफ द कोलोनाइज, मतलब कि जो दिमाग के अंदर हमारा जो माइंडसेट गलत बन गया है उसको दूर करना है, उसको बाहर करना है। जब हम तीसरे गोल पे आते हैं तो कहते हैं जब आप उसको बाहर कर दोगे अपने दिमाग से, तब आप फील करोगे अपने आप में कि प्राइड फील करोगे दैट आई एम अ इंडियन। अपने ऊपर गर्व करना सीखो। सब चौथे गोल पे आओगे तो गर्व करना कैसे सीखोगे? अगर इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जोड़ोगे तो यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में यूनिटी ही नहीं है तब आप डेवलप तो हो नहीं सकते, तब आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, तब आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आपको जो ये 5 गोल्स दिए कि प्राउड ऑन योर हेरिटेज, प्राउड ऑन योर रूट, आपको अपनी जड़ों तक जाना है। इंडिया डेवलप कैसे होगा? द एरा ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द मैसेज हैज बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू गैदर इन द सेमिनार हॉल, इसका मतलब आपके लिए कुछ तो अलग से लेके आए होंगे, तभी तो सबको सेमिनार हॉल में बुलाया है। नहीं तो आपको मैसेज भी दे सकते थे, नहीं तो एक नोटिस भी निकाल के दे सकते थे, लेकिन आपको सामने बुलाकर बैठाकर क्यों दिखाना चाह रहे हैं? या आपके पास जो बाहर से स्पीकर्स आए वो आपको क्या लगाना चाह रहे हैं? मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको सेमिनार हॉल में आकर सुनना है। When the message has been given that the student have to reach in the seminar hall, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फैकल्टी की कि अपने बच्चों को हम अपने सेमिनार हॉल में लेकर हम खुद भी वहां जाके प्रेजेंट हों। बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं बनती है? उसके बाद फैकल्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमारे बच्चे ध्यान से सारे स्पीकर्स को सुने, क्योंकि स्पीकर्स बाहर से आए हैं ना, आपको कुछ अच्छा बताने के लिए आए हैं। उसके बाद में हमारे प्रिंसिपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने बच्चों को कुछ नया देते रहें। कॉलेज तो अब शुरू हो ही जाएगा, आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, किताबें भी पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रहा है? Why the new education policy has been introduced? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको ये कहती है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप और भी कुछ ऐसा करो जो आप डेवलप्ड इंडिया, क्योंकि डेवलप इंडिया किसने करना है? हमने नहीं करना है। डेवलप्ड इंडिया आपके बल पे होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि अभी एक हमारे स्टूडेंट ने कहा कि यू फील, जैसे कि मैंने मोस्टली पंजाब के अंदर भी ज़्यादा देखा है, हम हिंदुस्तानी के पास क्या नहीं है, क्या नहीं है हम हिंदुस्तानी के पास। देखा जाए तो हिंदुस्तानियों से चुरा कर विदेशियों ने अपने आप
जलती रही, लाइब्रेरी जलती रही। अगर किसी कागज पे आग लगाओ तो शायद 1 घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर बिल्कुल खत्म होकर चूरा हो जाता है। आप सोचो कि अगर कोई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही तो सोचो कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी हमारे पास। Not only the Nalanda University is developing other universities also. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विदेशी यूनिवर्सिटियों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे देश में आओ, अपनी यूनिवर्सिटी खोलो। हम अपने देश के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सोचते हैं हमें सस्ती पढ़ाई मिल जाए, लेकिन विदेश जाने के लालच में हम अपना पैसा, अपने पेरेंट्स का खून पसीने का कमाया हुआ पैसा हम विदेशों में दे देते हैं। एक बच्चा आता है, कहता है मैंने तो कहाँ जाना है, एक ही वर्ड सुनने में आता है कनाडा जाना है। कनाडा जाने के लिए मेरी फाइल लगी हुई है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी फाइल लगा के बैठे होंगे, राइट? हो सकता है अगले साल इसमें से बहुत सारे बच्चे मेरे पास एप्लीकेशन लेके आ जाएंगे कि मैडम हमारा वीजा लग गया। आप उसको एनालिसिस करना कि आपके पेरेंट्स उस वीजा को लगाने में, आपको बाहर भेजने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। 25 से 30 लाख रुपए एक छोटी सी रकम बता दी सिर्फ 1 ईयर की। वो भी बेचारे कहाँ से, अपनी जमीन, अपना घर, अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेकर वो आपको भेजते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, आप बहुत खुशी खुशी बड़ी बड़ी 3-4 पैचियाँ लेके एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, जी असली तो कनेडा चले, बाय बाय इंडिया। और उसके बाद वहां जाकर अपना सोशल मीडिया खोलते हैं और उसके नीचे फ्लैग इंडिया का नहीं लगाते, लगाते हैं फ्लैग कनाडा का। ये मेरे सामने एक ओरिजिनल कहानी है जो मुझे बहुत कष्ट देती है और कहीं और की नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन एक मेरे खास बंदे ने ऐसा किया। शायद उसको बाहर भेजने में मैंने भी थोड़ी सी सपोर्ट की, लेकिन क्योंकि अब बाहर है तो मैं आप कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन जब कभी मेरे सामने होगा वो बंदा तब मैं उसे समझाऊंगी। जब उसने अपना सोशल मीडिया बनाया और उसके नीचे कनाडा का फ्लैग लगाया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इंडिया के फ्लैग में ऐसी कहाँ कमी रह गई। एक स्टोरी मुझे याद आती है, एक बच्चे के स्कूल में टीचर पूछती है कि फ्लैग के कितने रंग हैं। कई बच्चे कहते हैं 3 रंग है, 3 रंग है। एक बच्चा कहता है नहीं मैडम फ्लैग के तो 5 रंग है। उस टीचर ने उस बच्चे को पनिशमेंट में खड़ा कर दिया, उसके हाथ पे 2-3 स्केल मारे और बोले तुझे ये नहीं पता कि फ्लैग में 3 रंग होते हैं। तब वो बच्चा कहता है मैडम मुझे तो सिर्फ 5 ही रंग पता है, एक हरा, एक सफेद, एक ऑरेंज, एक ब्लू और एक मेरे पापा के खून का रंग जिसमें मेरे पापा की बॉडी लिपट कर आई। तो हमें भी ये चीज याद रखनी है कि इंडिया का फ्लैग इतना सस्ता नहीं है कि हम अपने झंडे को भूल जाएं। इंडिया ने इतना स्ट्रगल करके आज हमें आजादी दिलाई है। अभी सर ने बताया कि यू फील दैट वी आर लिविंग इन द शहीद भगत सिंह नगर। प्राउड फील करते हैं हम कि साहब हम उस नगर में या उस शहर में या उस जगह रहते हैं जो शहीद भगत सिंह का है, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहीद भगत सिंह बने। नहीं, हमें शहीद भगत सिंह तो नहीं बनना क्योंकि हमारे लिए वो लोग कर रहे, लेकिन हम वो जो कर रहे हैं उसको हमें कायम रखना है और वो सब आप लोगों के हाथ में, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ आपको उस सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया डेवलप आप लोग करोगे, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तो सिर्फ वो सीढ़ी है जो आपको लेकर खड़े हो जाएंगे कि आप पैर रख के ऊपर चढ़ो। आने वाले समय में नाम तो आप लोगों का होना है, हम लोगों का नहीं होना है। हाँ, हम तो सिर्फ आपके सहायक हैं। तो इंडिया का जो मिशन है, हमें उस मिशन के तहत ये सोचना है कि हमें अपनी पढ़ाई अपने इंडिया के अंदर ही करनी है। क्यों ना हम अपने ही इंडिया के अंदर पढ़ाई करके आप 12th के बाद या बीकॉम के बाद या बीबीए के बाद किसी एक ईयर करने के बाद आप बाहर चले जाते हो। वहाँ जाकर करते क्या हो, ये सोचा है? आप बड़ा फील करते हो वहाँ पर अच्छा कि एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बॉय बन जाते हो, एक किसी मॉल में क्या कहते हैं उसको, सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल, या किसी मैकडॉनल्ड में मैकडी सर्व कर रहे हो, आप उसको प्राउड फील करते हो।
के अंदर पढ़ाई करो, अपने देश के अंदर पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करो। इंडिया आपको ही इंडिया की बहुत कुछ देगा आपको। विदेशों में जाओ, वो आपको ऑनर करके बुलाएं, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको स्टेज पे बैठाएं, आपकी वाह वाह करें। उस मुकाम पर अपने देश में पहुंचो और फिर बाहर जाओ, तब आपने अपने देश का नाम रोशन किया। तब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। बहुत लोगों को शौक है विदेश में जाके बसने का, मुझे कोई शौक नहीं है विदेश में जाके बसने का। मुझे शौक है विदेशी यूनिवर्सिटी मुझे बुलाए, स्टेज पे खड़ा करे, लेक्चर दे, बुके दे, मोमेंटे दे और वेलकम करे कि मैडम वी वेलकम यू फ्रॉम इंडिया, देन आई फील प्राउड। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ऐसे ही फीलिंग्स अपने मन में लाओ कि हम कर्तव्य काल में हैं। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 47 डे के तक हमें अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया विल ग्रेट अगेन। दिस वुड बी योर स्लोगन। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप लोग थक जाओगे, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड। अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन आपके हिंदुस्तान के अंदर है, आपके कॉलेज के अंदर भी है और आपके केसी के अंदर भी है। आप टीचर को मौका ही मत दो आपका क्लास मिस करने का। जब आप ही क्लास में नहीं होते हो, टीचर को आराम करने का मौका मिल जाता है। आप टीचर को मौका ही मत दो, क्लास में बैठ जाओ जाके। उसके बाद अगर टीचर नहीं आता तो फिर अपने आप प्रिंसिपल देखेंगे, और अगर प्रिंसिपल नहीं देखेंगे तो अपने आप डायरेक्टर देखेंगे, और जब डायरेक्टर नहीं देखेगा तो अपने आप मैनेजमेंट देख लेगी। लेकिन ये ड्यूटी आपकी है, क्लास में पहुंचना आपकी ड्यूटी है। हमें बार बार ये ना कराना पड़े कि आपकी ड्यूटी है क्लास में जाओ, 75% अटेंडेंस है, क्लास में जाओ। नहीं, ये आपने देखना है। जब किसी दुकान पे अगर एक टॉफी भी खरीदने जाते हो तो वो 5 रुपए की चॉकलेट भी आपको फ्री में नहीं देता है। वो पहले आपसे एक हाथ से पैसे लेता है, फिर दूसरे हाथ से चॉकलेट देता है। इसी तरीके से अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अगर आपको आपके पेरेंट्स यहाँ पर पढ़ाने भेज रहे हैं, तो वो अपनी जेब से बहुत ही कीमती अपनी कमाई आपकी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। तो उनकी ये मेहनत की कमाई को वेस्ट ना होने दो, क्योंकि अगर आपने ये वेस्ट किया, अगर कोई बच्चे यहाँ पर स्कॉलरशिप वाले हैं, तो सरकार चाहती है कि आप अच्छे बच्चे बनो। सरकार चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो। जैसे कि अभी सर ने बताया आरटी, और उस बच्चे ने रिप्लाई किया आरटी का मतलब है कि 12 से 14 साल के बच्चे के लिए राइट है एजुकेशन करना, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। मींस सरकार आपको सपोर्ट कर रही है कि आप एजुकेशन ले। अगर सरकार ने आपको यहाँ तक भेजा है, then your responsibility, that is called कर्तव्य काल। If every person, every people, every boy, every girl, every man, every woman will think that it is my responsibility, then the India will be a developed India. Thank you very much. So now I would like to call upon our stage our last student, Miss Meena. Miss Meena, please come on our stage. Meena will present her views on our topic. पूरे कितने हुए आप दसो कोई गाना उन्होंने मारी नहीं दिया कि कुड़ियां से मुंडियां सुपने पूरे करने चाहिए ते उन्होंने थोड़ा हार्ड है कि सुपने पूरे करने ते अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ते अपने स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम रोशन करना है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।
हाँ सामने देखना सर। ठीक है। हाँ सर जी नाल मैडम जी एक सामने मैडम जी नाल ठीक है। Please come on stage. फोटो के लिए All the students, please come on stage for group photos. हाँ सारे ठीक है। Now I request our campus director, Dr. Rashmi. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए नेहरू युवा केंद्र नवाशहर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज हमारे कॉलेज को ये वाला कार्यक्रम करने के लिए चुना। हमारे बीच में मैडम वंदना जी पहुंचे हैं, विशेष रूप से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट एंड कैंपस डायरेक्टर मैडम रश्मि गुजराती जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ये वेन्यू हमें दिया, इनका भी धन्यवाद। और जो रिसोर्स पर्सन हमारे बीच में डॉक्टर विकास तेजी जी, डीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, मिस्टर मनोज खन्ना जी, हरियाणा पंजाब शहीद भगत सिंह नगर के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर, और मैडम रश्मि गुजराती जी जो कि कैंपस डायरेक्टर भी है इस इंस्टीट्यूट के। इन्होंने आज अलग अलग 3 टॉपिक्स जो कि पंच प्राण मोदी जी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर 2047 तक इंडिया को, भारत को विश्व गुरु किस प्रकार बनाना है, और उनका सभी रिसोर्स पर्सन्स का धन्यवाद। और सबसे अंत में धन्यवाद उन सभी स्टूडेंट्स का, पार्टिसिपेंट्स का, जिनके लिए ये युवा संवाद यहाँ पे आयोजित किया गया। क्योंकि अगर आप यहाँ बैठकर इनको रिसोर्स पर्सन्स को सुनते नहीं तो ये वाला कार्यक्रम आयोजित करना मुश्किल था। तो सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी जब हमारे रिसोर्स पर्सन चले जाएंगे उसके बाद आप सभी के लिए